Hello commandos, welcome to new other senior secondary school class. Ma'am, I am Samar Singh. Today I will teach you 11th class NCERT book poem first stanza 3 and the poem name is A Photograph. It is written by Shirley Tulson. We have completed 2 stanzas and their questions. हमने 2 स्टेंजा पढ़ लिए थे, उनके क्वेश्चंस कर लिए थे और शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन किए थे. नाउ we will read out third stanza and based on it some questions. कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इसके ऊपर बेस्ड होंगे, लाइक स्टेंजा के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वे और जो इसके ऊपर शॉर्ट आंसर बनेंगे वो. तो पहले स्टेंजा के अंदर आपको पता है कि मदर होती है जो पोइट की मम्मी है, उसके साथ में 2 लड़कियां हैं. वो दोनों लड़कियां कौन थी? उसकी कजन थी. वे सी पर गई, एक सी बीच पर गई हुई है, वो फोटो खिंचवा रही है, अंकल फोटो खींच रहा है और एक हवा का झोंके के साथ में उस फोटो में से उनकी स्माइल, उनकी मुस्कान देखी जा सकती है. तो वो कुछ जिक्र था, वो किस तरह से अपना वहां पे टाइम स्पेंड कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. अभी इस स्टेंजा में पोइट जो अपनी कवियत्री है वो उन दिनों को कैसे याद करती है, अभी देखते हैं इसमें. Some 20-30 years later, one more time, some 20-30 years later, it means 20-30 साल के बाद, लगभग 20-30 साल के बाद. अभी कहने मतलब क्या हुआ, 12 साल की तो वो थी जो वो फोटो था, उसके 20-30 साल बाद, इसका मतलब उसकी मम्मी की उम्र कितनी होगी? लगभग 30 या 40, कहने मतलब 32, 33, 34 इतने के आसपास में. She would laugh, वो हंसती. At the snapshot is equal to snapshot mean photograph. उस फोटोग्राफ को देखकर हंसती. उस फोटोग्राफ को देख के हंसती. जैसे ही फोटोग्राफ होता ऐसे सामने खड़े होके वो उसको देख के हंसती और फील करती कि हम किस तरह से जॉय किया करते, किस तरह से एंजॉय किया करते. हमने उस बीच पर किस तरह से एंजॉय किया था, मैंने अपनी सिस्टर के साथ में. सी Betty and Dolly. See Betty and Dolly. She would say, वो कहती है, देखो बेटी और डोली, कहने मतलब क्या हुआ, 2 लड़कियां जो थी बेटी और डोली. आपको पता है उस फोटोग्राफ में 3 लड़कियों का जिक्र हुआ था, एक तो पोइट की मम्मी और अदर गर्ल्स हैं. कहने मतलब एक का नाम क्या हुआ उनमें से बेटी और सेकंड का क्या हुआ डोली. तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है हु आर या हु वर बेटी एंड डोली. तो यू में या यू कैन आंसर, आप आंसर दे सकते हो. बेटी नहीं, जो आप बेटी, ये नाम है, इंग्लिश नेम है यूरोपियन कंट्री का. बेटी एंड डोली वर द कजन्स ऑफ हर या पोइट्स मदर. पोइट की मदर है, उसके दोनों कजन हैं. शी वुड से, ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में. इसका मतलब हुआ सी वुड से. कई बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं, वो बोलते होंगे सर सी वुड को तो सी हैड भी लिख सकते हैं. आपको कैसे पता चला कि सी वुड है? बिल्कुल इजी है. अगर सी हैड होता तो यहाँ पे वर्ब थर्ड होती, यहाँ पे वर्ब थर्ड होती, ये इसकी पहचान थी. अब मुझे यहाँ पे पता है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या हुआ सी वुड. तो ये नोट कर लेना अपना, यहां से फर्स्ट फॉर्म से पता चला कि यहाँ पे वुड है. अगर थर्ड फॉर्म होती तो ये हेड होता. शुड लाफ एट, स्नैपशॉट को देखिए वो हंसती. शुड से, वो कहती. लुक, देखो. हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, हमने उस बीच पर कैसी ड्रेस पहनी हुई थी. वो किसको कह रही है बातें? ऐसे देख रही है, साथ में उसकी बेटी है जो अपनी पोइट हो, उसके साथ में खड़ी है. वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं. अपनी जो पोइट की मम्मी है उस फोटो को देखकर हंसती है. बेटी और डोली के बारे में बात कर रही है और बोलती है कि हमने किस तरह से वो ड्रेस पहनी थी. ये क्वेश्चन में बनेगा वो क्यों हंसती है, वो किस बात को लेकर हंसती है. तो आप कह सकते हैं कि उसने उन ड्रेस का जिक्र किया कि हमने बीच पर किस टाइप के हमने ड्रेस पहन रखी थी. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. अभी सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, अब इस बात को समझते हैं. अभी 12 साल की उम्र में उन्होंने फोटो खिंचवाया, उनको जो अंकल था उन्होंने फोटो खींचा. अब 20-30 साल के बाद भी देखती है. तो अभी एक बात और समझो, वो बातें किसको बता रही है? पोइट को.
इसका मतलब 12 साल की उम्र थी तो उसका मतलब वो अनमेरिड थी, अभी वो क्या है, मैरिड है, और उसकी एक लड़की है जो अपनी पोइट है, सरले टुनसन। याद रखना, इन बातों से पता चल रहा है अभी उसकी मतलब कितनी होगी, 35-40 के पास हो गई। कैसे पता चला, 12 साल की उम्र में उसको फोटो खिंचवाया था, और उसके 20-30 साल के बाद में लगभग वो 35-40 साल की हो गई है, 20-30 साल और जोड़ दिए। हमें कैसे पता चलो किसके बात करी है, क्योंकि पिछली जो बातें होती हैं, पास्ट की बातें अपने से छोटे के साथ शेयर करते हैं, और उसके घर में अपनी बेटी है, उसकी अपनी बेटी है तो उसके साथ शेयर करते हैं, इसका मतलब मैरिड हो गई है, और पॉइंट है वही क्या है, सरलेट टुलसन। ओके, अब यहां से पता भी चला कि उन दो लड़कियों का नाम क्या था, बेटी और डोली। अभी द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब क्या हुआ, वो बातें कर रही है तो पिछली बातों को याद कर रही है, तो बोलती है कि सी हॉलीडे, इसका मतलब जो बीच पर जो घूमने के लिए गए थे, पिकनिक पे गए थे, टूर पे गए थे, इसका मतलब वो हॉलीडे रहा था, तो अब वो उसका पास्ट हो गया है। अब इसका मतलब वो दिन वापिस नहीं आ सकते, दिन तो आ सकते हैं, जा तो सकते हैं, लेकिन वो दो सिस्टर थी उसकी, उसका अंकल था, वे दिन बचपन के जो दिन थे बीच पर घूमने के, वो दिन आ सकते हैं, उनको याद करती है। माइन इज हर लाफ्टर। अब यहां पर माइन मतलब मेरा, और मेरा क्या हुआ, मेरा पास्ट क्या है, उसकी हंसी। अभी क्या हो गया, लाइन बहुत गहरी है, बात बहुत गहरी है। अभी उसकी हंसी क्या पास्ट हो गई भाई, अभी तक तो मम्मी इसको अपनी सारी बातें बता रही हैं, अगली लाइन में बिल्कुल सिस्टम, बिल्कुल सीन, फिल्म का नजारा चेंज। वो बोलता है कि माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उसकी हंसी पास्ट हो गई है। देखो दोबारा फिर, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, उसके लिए तो सी हॉलीडे क्या होगी, पास्ट हो गई है, और मेरे लिए उसकी हंसी पास्ट हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, द मदर हैज डाइड, क्योंकि उसकी मम्मी मर चुकी है, उसकी मम्मी मर चुकी है। यहां से पता चल रहा है बोथ वेरी, WRY वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक इसका मीनिंग होता है सिकुड़ा हुआ, सिकुड़ा, सॉरी सिकुड़ा, सिकुड़ा हुआ, सिकुड़ा, सिकुड़ा, सिकुड़ा हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है इसका, वेरी का इसका मतलब क्या हुआ, मुरझाया हुआ चेहरा। और ये कब होता है, जब हम दुखी होते हैं और हम गहरे किसी बातों के बारे में चिंतन कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं मुरझाया हुआ चेहरा। बोथ वरी, इसका मतलब क्या, दोनों का चेहरा हमारा क्या था, वरी। विद द लेबर्ड एज ऑफ लॉस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी मदर का तो वरी क्यों हो गया, उसने तो एहसास कर लिया कि अब वो बचपन के दिन नहीं आ सकते, अब हम बीच पे नहीं जा सकते, मेरे दोनों सिस्टरों के साथ में हम एंजॉय नहीं कर सकते। अब क्या होगा, हैप्पीनेस से भरा हुआ मुरझाया हुआ चेहरा था उसका, उसकी मम्मी का। लेकिन उसके बाद में जब उसकी मम्मी एक्सपायर हो जाती है, डेड हो जाती है, फिर उसके लिए, अपनी पोएट के लिए उसका चेहरा मुरझाया हुआ हो गया। क्यों, वो भी अभी दुखी है, क्योंकि अभी उसकी मम्मी के ना तो हंसी देख सकती, क्यों नहीं देख सकती, क्योंकि उसकी मम्मी मर चुकी है, और न ही उनके साथ बात कर पा रही है। तो अभी इसका मतलब क्या, विद द लेबर्ड एज ऑफ लॉस, इसका मतलब क्या होता है, जो हमें हानि हो चुकी है, अब उसके साथ जीना सीख लिया है। मम्मी ने तो जीना सीख लिया था कि वापिस वो चेहरा, वो खुशी वाला चेहरा नहीं हो सकता, इसलिए उसका चेहरा मुरझाया हुआ रहता। अभी उसकी दूसरा जो एक फिल्म का दूसरा जो सीन है, उसमें क्या बोलती है, उसकी मम्मी एक्सपायर हो चुकी है, वो बोलती है अब मेरे लिए मेरी मम्मी की हंसी नहीं दिखती, न वो वापिस आ सकती है, इसका मतलब मर चुकी है, और अब इस बात के साथ मैंने जीना सीख लिया है। तो बच्चे, मैंने आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट है, मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, वेरी डीपली मीनिंग है। तो क्वेश्चन इसमें व्हाट, पहला क्वेश्चन, ये सी कौन है, पहला क्वेश्चन बनता है हु इज रेफर टू सी, सी किसके लिए रेफर किया गया है, तो आप कहोगे सी इज रेफर टू पोइट्स मदर। ये कौन है, सी कौन, शुडलाभ वो कौन हस्ती, ये सी कौन है, ये कौन है, उसकी मम्मी, कहने वाला पोइट्स मदर। सेकंड क्वेश्चन यहां से बनेगा, ध्यान से सुनना, आप लिख लेना, हु वर बेटी
एंड डॉली। यू कैन गिव आंसर, आप आंसर दे सकते हो। बैटी एंड डॉली वर द cousins of her mother, cousins of her mother. Third question I have, what snapshot is the poet talking about? कौन से snapshot के बारे में बात कर रहा था? वही snapshot जो उस टाइम पे खींचा गया था, उसमें तीनों का जिक्र था, उसकी मम्मी का और दोनों उसकी सिस्टर्स का। It is the snapshot of the poet's mother and her two girl cousins. उसके पोएट की मदर का और दोनों गर्ल कजन का जिक्र था। What made her laugh? किस बात के कारण उसे हंसी आई? She laughed to see, वो उस चीज को देखकर थी किस तरह से उन्होंने ड्रेस उस टाइम पे पहन रखी थी, किस तरह से उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी। तो बच्चे मैंने ये स्टेंजा करवा दिया है, एक स्टेंजा और बाकी है, वो करवा देता हूं मैं। तो देखते हैं उस स्टेंजा को फिर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, फोर्थ स्टेंजा। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अच्छे समझने की कोशिश करना, एक तो यहीं पे देख लो एक बार, इसका मतलब क्या हुआ? शी हैज। सर ये कैसे हुआ? कई तो स्टूडेंट बोल रहे हैं सर शी इज नहीं गए। देखो तो यहाँ पे बीन लगा रखा है और इज के साथ में बीन नहीं आता, हैज के साथ में ही बीन आता है, लेकिन सी इज इक्वल टू हैज भी हो सकता है और इज भी हो सकता है। लेकिन पता है कैसे चला ये हैज है? क्योंकि यहाँ पे बीन ले रखा था, ये तो गलत है, ये ठीक है यहाँ पे। नाउ सी हैज बीन डेड। सी कौन हुआ? इसका मतलब सी यहाँ पे कौन है? पोएट की मदर। पोएट की मदर मर चुकी है लगभग, लगभग एज मेनी ईयर्स, अब साल का जिक्र कर रहा है, वो कितने साल हो गए? एज दैट गर्ल लिव्ड, जो वो पहले हुआ करती। इसका मतलब क्या हुआ? दैट गर्ल लिव्ड, जब वो खुशी से, उस फोटो के अंदर जो जिक्र किया गया ना, उस उम्र की लड़की जो खुशी से जी रही थी अपनी लाइफ को, उतने ही लगभग साल उसको मरे हुए हो गए। दोबारा फिर सुनो, दैट गर्ल लिव्ड का मतलब हुआ जो फोटो के अंदर जो कोई अपना जिक्र कर रही थी ना, उसकी मम्मी का, फोटो के अंदर जिस मदर का वो जिक्र कर रही थी, वो लगभग 12 साल की थी और वो किस तरह से अपनी लाइफ को जॉयफुली जिया करती, उतना ही लगभग समय हो गया उसके मम्मी को मरे हुए। तो यहीं से देखो एक पहला क्वेश्चन, हु हैज बीन डेड, कौन मर गया है? पोएट्स मदर हैज बीन डेड। एंड हाउ लॉन्ग? अबाउट 12 ईयर्स। अबाउट 4 आएगा यहाँ पे, फॉर अबाउट 12 ईयर्स, लगभग 12 साल। मुझे कैसे पता चला? आपको कैसे पता चलेगा? इस लाइन के अंदर इसका मीनिंग छुपा है। एज दैट गर्ल लिव, दैट गर्ल का मतलब वो लड़की जो फोटोग्राफ में थी, कितने साल की थी वो? 12 साल की उम्र की थी। जिस तरह से वो जॉयफुली अपनी लाइफ को जी रही थी, तो लगभग उतना ही साल उसको मरे हुए हो गया। आगे देखते हैं, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस होते हैं जो सिचुएशन है, जो हालात अभी के, दिस जो अभी के हालात हैं, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता। कहने मतलब वो, सुनो ध्यान से, उसकी मम्मी को मरे हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं। तो इसका मतलब जो पोइट अपनी क्या है? बिल्कुल एम्प्टी, बिल्कुल लोनली, अकेली है। अकेली होने के कारण बिल्कुल हर जगह पे सुनापन, नथिंग टू से, कुछ भी नहीं कह सकती। क्योंकि अब इस बात से एक सो होता है कि वो अपनी मम्मी से कितना प्रेम करती थी, कितना प्रेम करती थी। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अपनी पोइट है, स्पीचलेस हो गई है, कुछ भी नहीं कह सकती। उस हालातों के बारे में, पास्ट के बारे में जिक्र कर सकती है, लेकिन बयान करने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। इट्स साइलेंस, इट्स मतलब इसकी खामोशी, खामोश करती है। तो कितनी खतरनाक लाइन है। यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है और यहाँ पे वर्ब भी हो गई। तो बच्चे कुछ वर्ब या कुछ शब्द ऐसे होते हैं, नाउन भी होते हैं, जो वर्ब भी होती है। आपके सामने एक जीता जागता एग्जांपल हो गया, आपकी एनसीईआरटी किताब में दे रखा है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे वॉक हो गया, एडवाइस भी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। आएगा स्पेशल वर्ब सेक्शन में करवाएंगे, उसमें देखेंगे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? यहां से क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट आंसर में,
इसकी खामोशी क्या हुई, ये जो हालात हैं अभी अपनी पोइट के, वो खामोश कर देती है। कहने वाला अपनी पोइट के पास कुछ भी शब्द नहीं कहने के लिए, अभी उसको उन हालातों से एक समझौता करना पड़ रहा है, जीना सीख लिया है उस एम्प्टीनेस के साथ में, उस शून्यपन के साथ में। तो बच्चे ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट फील अबाउट दिस सर्कमस्टेंसेज। अब इसका मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा है। दिस सर्कमस्टेंसेज का मतलब क्या है यहाँ पे, सी फील्स वेरी सैड, अपनी पोएट बिल्कुल सैड है, लोनली है, अकेली, बिना उसकी मम्मी के, क्योंकि अब इट इज नाउ एम्प्टीनेस, ऑल एम्प्टीनेस, मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा, ऑल एम्प्टीनेस फॉर हर, अब उसके लिए बिल्कुल सुनापन है। तो बच्चे चारों के चारों स्टेंजा हमने कर लिए, और इसके ऊपर जो बेस्ड है पैसेज में से जो क्वेश्चन बने थे वे भी कर लिए। अभी एक दो क्वेश्चन रह गया है, इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। पहली वीडियो में मैंने करवा रखा था। हाँ, ये वीडियो उसको समझ में नहीं आएगी जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, और वीडियो को स्किप मत किया हो, क्योंकि अभी मैं साथ साथ में क्वेश्चन करा रहा हूं। और बच्चे एक सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा जरिया है ये, आप हमारे YouTube चैनल जो न्यू आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप जरूर शेयर करो व्हाट्सएप नंबर पे 8529709088। हम हमेशा आपकी प्रॉब्लम जो क्वेरी है या डाउट है उसको सोल्यूशन करने के लिए, सोल्व करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो बच्चे अब इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम, एक दो क्वेश्चन बाकी है। ओके स्टूडेंट, इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जितना हमें अभी पोएम को पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इसकी खामोशी ने इसको खामोश कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी व्याख्या करनी है। द लॉस ऑफ हर मदर इज टू डीप फॉर द पोइट, पोइट के लिए उसकी मम्मी का चला जाना बहुत बड़ा एक लॉस साबित हुआ। नाउ अब She has nothing to say, अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो एट ऑल, बिल्कुल भी। कहने वाला उसकी मम्मी जो खुशियों के बारे में बात किया करती, उस लाफ्टर के बारे में बात किया करती, उस फोटो के बारे में पोइट जो फील किया करती, अब she has nothing to say, अब उनके बारे में बताने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। द साइलेंस ऑफ हर सिचुएशन, अब जो सिचुएशन बनी हुई है कब की, जो उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई है, डेड हो चुकी है, उसके बाद में उस सिचुएशन ने उसको क्या कर दिया, साइलेंस कर दिया है। आया सुनने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन, इस लाइन का मीनिंग बताना है, वही व्याख्या करनी है, सरलार्थ बनाना है। बोथ वरी विद द लेवर्ड एज ऑफ लॉस, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों चेहरे जो मुरझा गए थे उसके पीछे क्या कारण था वो हमें बताना है, क्यों मुरझा गए थे। पोएट टेल्स अबाउट के ए सिमिलरिटी, एक समानता के बारे में पोएट बताता है। दोबारा फिर, द पोएट टेल्स अबाउट ए सिमिलरिटी, किस किस के बीच में, अगर दो का जिक्र होगा तो वहां पे क्या यूज होगा, बिटवीन, अगर दो से ज्यादा का जिक्र होगा तो वहां पे क्या यूज होगा, अमंग। बिटवीन द फेस ऑफ हर मदर एंड हर ओन फेस, खुद के चेहरे और उसकी मम्मी के चेहरे के बीच की जो सिमिलरिटी है उसके बारे में पोएट बताता है। बोथ द फेस हैड टर्न्ड, बोथ द फेस हैड टर्न्ड अवरी, अब दोनों चेहरे क्या हो गए हैं, मुरझा गए हैं, सिकुड़ गए हैं। ड्यू टू होता है के कारण, किसके कारण, इंटेंस फीलिंग, बहुत गहरी फीलिंग के साथ में, जो उनका देयर ग्रेट लॉस, बहुत बड़ा लॉस हो गया है। अभी आगे देख लेते एक बार। मदर ने तो क्या कर दिया, हैड लॉस्ट जॉय ऑफ हर चाइल्डहुड, जो उसके बचपन की खुशियां थी मदर ने तो वो खो दी हैं। जब आपको वो बात याद होगी, जो फोटो को देख रही थी उसकी बेटी उसके साथ में खड़ी थी, कहने मतलब पोएट साथ में खड़ी थी, तो बता रही थी कि हम तीनों बहनें कितनी खुश थी, किस तरह से तुम्हारा अंकल फोटो खींच रहा था, अब वो दिन चले गए हैं। पोएट उस बात को याद करती है कब, जब उसकी मम्मी की खुशी, उसकी स्माइल को याद करती है, लेकिन अब वो चली गई है। कहने वाला अब उसकी मम्मी एक्सपायर हो चुकी है, तो बेटी है जो पोएट है अपनी मम्मी की लाफ्टर को दोबारा नहीं देख सकती, इसलिए इसके लिए नुकसान हुआ है। दोनों के लिए लॉस बहुत बड़ा है। ये पोएट ने बातें बताई, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मैंने सभी क्वेश्चन करवा दिए। आप इन नोटबुक में राइट डाउन कीजिए और साथ साथ में याद कीजिए। हाँ, कुछ ग्रामर की बातें बताई हमको जरूर नोटिस रखो,
और वर्ब मीनिंग बताए हैं, वर्ड मीनिंग उनको जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बताए हैं। तो स्टूडेंट्स घर पे सुरक्षित रहिए, काम करते रहिए और एक दूसरे अपने आस पड़ोस को जागरूक करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।